इकिगाई बुक समरी हिंदी में। आपकी जिंदगी का सच्चा उद्देश्य। क्या आप जानते हैं कि जापान के ओकिनावा द्वीप पर लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं? लेकिन उनकी लंबी उम्र का रहस्य सिर्फ खान-पान नहीं, बल्कि एक गहरी जीवन शैली का सिद्धांत है, इकिगाई। इकिगाई का मतलब है वह कारण जो आपको हर सुबह उत्साह से जगाए। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक जादुई फॉर्मूला है जो आपके जीवन को खुशहाल, स्वस्थ और अर्थपूर्ण बना सकता है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि कैसे इकिगाई आपको संपन्नता, आत्मसंतोष और सफलता की ओर ले जा सकता है। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा कारण है जो आपको भीतर से ऊर्जा देता है? अगर नहीं, तो इस यात्रा में हमारे साथ चलिए और अपना इकिगाई खोजिए, क्योंकि यही आपके जीवन की असली पूंजी है। इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ पुस्तक 9 अध्यायों में विभाजित है, साथ ही एक परिचय और निष्कर्ष भी शामिल है। पुस्तक की संरचना। परिचय। इकिगाई जवान बने रहने की कला, उम्र बढ़ने के बावजूद। अध्याय 1, इकिगाई का रहस्य। अध्याय 2, जापानियों के दीर्घायु होने के रहस्य। अध्याय 3, लोगोथेरेपी से इकिगाई तक की यात्रा। अध्याय 4, हर काम में प्रवाह, फ्लो कैसे पाएं। अध्याय 5, जीवन जीने की कला में निपुण बने। अध्याय 6, 100 वर्ष से अधिक जीने वालों से सीखें। अध्याय 7, इकिगाई आहार, डाइट। अध्याय 8, सौम्य व्यायाम, लंबी आयु। अध्याय 9, सहन शक्ति, रेजिलियंस और वाबी साबी। अंत में निष्कर्ष और जीवन में इकिगाई को अपनाने के सुझाव दिए गए हैं। आइए पूरी पुस्तक को चैप्टर वाइज गहराई से समझते हैं। परिचय। इकिगाई जवान बने रहने की कला, उम्र बढ़ने के बावजूद। क्या आप जानते हैं कि जापान के ओकिनावा द्वीप पर ऐसे हजारों लोग हैं जो 100 साल से अधिक जीते हैं, लेकिन सिर्फ लंबी उम्र ही उनकी खासियत नहीं, वे खुशहाल, ऊर्जावान और संतुष्ट भी रहते हैं। उनके जीवन का रहस्य क्या है? सिर्फ सही खानपान या अच्छी आदतें? नहीं, इसका असली उत्तर है इकिगाई। इकिगाई, जिंदगी जीने का जापानी मंत्र। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हर सुबह उठने का वह कारण जो आपको प्रेरित करता है, आपको उत्साहित करता है और आपके जीवन को उद्देश्य देता है। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि जापान के सबसे दीर्घायु और खुशहाल लोगों की जीवन शैली है। इकिगाई आपको सिखाता है कि कैसे आप न सिर्फ ज्यादा जी सकते हैं, बल्कि बेहतर और आनंदमय जीवन भी जी सकते हैं। क्या आप बिना उद्देश्य के जी रहे हैं? आज की दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ पैसे कमाने की दौड़ में लगे हैं, लेकिन भीतर से अधूरे महसूस करते हैं। वे रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन क्या यही असली सफलता है? अगर आपकी जिंदगी में खुशी नहीं, तो पैसा भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। यही कारण है कि जापान के लोग इकिगाई को अपनाते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जो आपको सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं, बल्कि सार्थक और खुशहाल जीवन भी देता है। इकिगाई क्यों जरूरी है? तनाव और चिंता से मुक्त जीवन देता है। हर दिन को एक नई ऊर्जा और उत्साह से भरता है। आपको अपने वास्तविक उद्देश्य से जोड़ता है। बिना जलन, दबाव या तनाव के सफलता की ओर ले जाता है। इकिगाई आपके लिए क्यों जरूरी है? अगर आप अपनी जिंदगी में खालीपन महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि जीवन सिर्फ एक रेस बन गया है, तो इकिगाई आपको इस चक्र से बाहर निकाल सकता है। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप भी अपने जीवन का असली इकिगाई खोज सकते हैं और एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो सिर्फ लंबा नहीं, बल्कि खुशहाल और अर्थपूर्ण भी हो। तो आइए
इस सफर की शुरुआत करते हैं अपने इकिगाई को खोजने की ओर। अध्याय 1 इकिगाई का रहस्य, दीर्घायु और संतोष का जापानी फॉर्मूला। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में इतने खुशहाल और संतुष्ट क्यों रहते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में उलझे रहते हैं? इकिगाई का सिद्धांत हमें बताता है कि लंबी उम्र और सच्ची खुशी का रहस्य सिर्फ धन, सफलता या आराम में नहीं, बल्कि हमारे जीवन के उद्देश्य में छिपा है। इकिगाई जीवन का असली उद्देश्य। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है वह कारण जिसके लिए आप हर सुबह उत्साह से उठते हैं। यह एक ऐसी मानसिकता है जो हमारे जीवन को संतुलित, अर्थपूर्ण और आनंददायक बनाती है। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग, जिन्हें दुनिया में सबसे अधिक दीर्घायु माना जाता है, इकिगाई को अपने जीवन का आधार मानते हैं। वे न सिर्फ 100 साल से अधिक जीते हैं, बल्कि हर दिन ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। इकिगाई के 4 स्तंभ। जीवन का संतुलन। अगर आप अपने जीवन को संतुलित और पूर्ण बनाना चाहते हैं, तो आपको इन 4 सवालों के जवाब खोजने होंगे। 1. आपको क्या करना पसंद है? जुनून, पैशन। 2. आप किसमें अच्छे हैं? कौशल, टैलेंट। 3. दुनिया को आपकी कौन सी सेवा चाहिए? मिशन। 4. आप किससे पैसे कमा सकते हैं? पेशा, प्रोफेशन। इकिगाई उन्हीं लोगों को मिलता है जो इन चारों चीजों को मिलाकर अपने जीवन का उद्देश्य तय करते हैं। इकिगाई कैसे खोजें? छोटी छोटी चीजों में आनंद लें, जैसे सुबह की चाय, प्रकृति का सौंदर्य, अच्छा संगीत। अपनी पसंद और प्रतिभा को मिलाएं। आप जो करना पसंद करते हैं उसमें खुद को और बेहतर बनाएं। सकारात्मक आदतें बनाएं। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको अपने उद्देश्य के करीब ले जाए। समुदाय से जुड़े। इकिगाई सिर्फ व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं, बल्कि समाज के साथ संतुलन में है। इकिगाई अपनाने से क्या होगा? तनाव कम होगा, खुशहाली बढ़ेगी, लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन मिलेगा, काम और निजी जीवन में संतुलन आएगा, आपके दिन का हर पल अर्थपूर्ण और ऊर्जावान बनेगा। इकिगाई एक नया नजरिया। अगर आप सिर्फ पैसे कमाने या समाज की उम्मीदों को पूरा करने में लगे हैं, लेकिन भीतर से अधूरे महसूस करते हैं, तो शायद आपको अपना इकिगाई खोजने की जरूरत है। यह किताब हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के उद्देश्य से आती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन का इकिगाई खोजने के लिए? अध्याय 2 जापानियों के दीर्घायु होने के रहस्य, 100 साल तक स्वस्थ और खुशहाल जीने की कला। क्या आप जानते हैं कि जापान के ओकिनावा द्वीप में ऐसे हजारों लोग रहते हैं जो 100 साल से अधिक की उम्र तक स्वस्थ और ऊर्जावान रहते हैं? और यह सिर्फ भाग्य या अच्छी जेनेटिक्स की वजह से नहीं है, बल्कि इसका असली कारण है उनकी जीवन शैली और सोचने का तरीका। अगर आप भी लंबी उम्र, बेहतरीन स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन चाहते हैं, तो जापानी लोगों की यह गुप्त रणनीति आपके लिए लाइफ चेंजर हो सकती है। 1. इकिगाई हर सुबह उत्साह से उठने का कारण। जापानी लोग सिर्फ जीने के लिए नहीं जीते, बल्कि एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। वे हर सुबह एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ उठते हैं, चाहे वह खेती करना हो, मछली पकड़ना हो, संगीत बजाना हो या दूसरों की मदद करना। उनका इकिगाई ही उनकी ऊर्जा और जीवन शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। 2. वे कभी रिटायर नहीं होते। क्या आपने कभी सोचा है कि जापानी लोग 90 से 100 साल की उम्र तक भी क्यों काम करते रहते हैं? क्योंकि उनके लिए काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि खुशी और जीवन का हिस्सा है। वे जीवन भर सीखते रहते हैं,
सक्रिय रहते हैं और समाज के लिए योगदान देते हैं। 3. उनका खानपान हल्का लेकिन पोषण से भरपूर। 80% नियम, वे कभी पूरा पेट नहीं भरते, हमेशा 80% तक ही खाते हैं। इससे उनका पाचन सही रहता है और उम्र बढ़ती है। हर्बल चाय और प्राकृतिक भोजन, हरी चाय, समुद्री शैवाल, ताजे फल और सब्जियां उनकी डाइट का हिस्सा हैं। बहुत कम मीट और शुगर, वे हल्का, संतुलित और प्राकृतिक भोजन खाते हैं, जिससे उनकी शरीर की उम्र धीमी होती है। 4. मजबूत सोशल कनेक्शन, अकेले नहीं, एक समुदाय में जीते हैं। ओकिनावा के बुजुर्ग मोआई नाम की परंपरा निभाते हैं, छोटे छोटे दोस्ती और समर्थन के समूह। वे एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, भावनात्मक सहारा देते हैं और खुश रहते हैं। तनाव मुक्त और सामुदायिक जीवन ही उनकी लंबी उम्र का सबसे बड़ा रहस्य है। 5. रोज हल्का व्यायाम और प्रकृति से जुड़ा। वे रोजाना हल्का व्यायाम करते हैं, जैसे वॉक, गार्डनिंग, ताई ची। वे घंटों बैठे नहीं रहते, बल्कि सक्रिय जीवन जीते हैं। उनका जीवन प्रकृति से जुड़ा होता है, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है। सबक, दीर्घायु और खुशी का मूल मंत्र। इकिगाई खोजें और हर दिन उत्साह से जिएं। 80% तक खाएं और हेल्दी फूड लें। रिटायरमेंट का इंतजार न करें, किसी न किसी काम में व्यस्त रहें। सकारात्मक और मददगार रिश्ते बनाएं। हल्का व्यायाम करें और प्रकृति के करीब रहें। अगर आप भी 100 साल तक स्वस्थ और खुशहाल जीना चाहते हैं, तो यह जापानी रहस्य अपनाइए और अपनी जिंदगी को सकारात्मक बदलाव दीजिए। अध्याय 3, लोगोथेरेपी से इकिगाई तक की यात्रा, जीवन के असली उद्देश्य की खोज। क्या आपने कभी सोचा है कि कठिनाइयों के बावजूद कुछ लोग जीवन में आगे क्यों बढ़ते हैं, जबकि बाकी लोग संघर्षों से हार मान लेते हैं? इसका उत्तर छिपा है लोगोथेरेपी और इकिगाई के बीच के गहरे संबंध में। जर्मन नाजी कैंप से बचकर निकले प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने कहा, जिस इंसान को अपने जीवन का उद्देश्य पता होता है, वह किसी भी कठिनाई को सहन कर सकता है। 1. लोगोथेरेपी, जीवन का अर्थ ढूंढने की थेरेपी। लोगोथेरेपी का अर्थ है लोगोस यानी उद्देश्य और थेरेपी यानी उपचार। इसका मूल सिद्धांत यह है कि मनुष्य को अवसाद, पीड़ा और संघर्ष से बाहर निकालने का सबसे प्रभावी तरीका है उसे उसके जीवन का एक उद्देश्य देना। विक्टर फ्रैंकल के अनुभव से हमें क्या सीख मिलती है? उन्होंने देखा कि जिन कैदियों के पास जीने की कोई वजह थी, वे नाजी कैंप की यातनाओं को भी सहन कर पाए। लेकिन जिनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं था, वे जल्दी ही हार मान गए। लोगोथेरेपी हमें अपने जीवन का उद्देश्य खोजने की शक्ति देती है, और यही इकिगाई का मूल सिद्धांत भी है। अगर आपके पास कोई मिशन, कोई सपना, कोई लक्ष्य है, तो आप अपने जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हैं। आपको क्यों जीना है? लोगोथेरेपी। आप कैसे जिएंगे? इकिगाई। कैसे खोजें अपना इकिगाई लोगोथेरेपी के माध्यम से? अपने अतीत को देखें, आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी रही है? उससे आपने क्या सीखा? खुद से 3 सवाल पूछें। मैं किस काम के लिए जी सकता हूं? कौन सा काम मुझे अंदर से खुशी देता है? मेरी क्षमताओं और दुनिया की जरूरत के बीच संतुलन कहाँ है? अपने दर्द को अपने उद्देश्य में बदलें। विक्टर फ्रैंकल ने अपने संघर्षों से लोगोथेरेपी बनाई। आपको भी अपने संघर्षों से सीखकर एक उद्देश्य खोजना है। इकिगाई अपनाने के बाद क्या बदलेगा? आपका जीवन तनाव मुक्त और संतुलित होगा। हर सुबह उठने का एक नया कारण मिलेगा। आप अपने करियर,
रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में संतुष्टि महसूस करेंगे। आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। निष्कर्ष, लोगोथेरेपी से इकिगाई तक का सफर। अगर आप अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जानते तो छोटी छोटी चीजों में उसे खोजने की कोशिश करें। इकिगाई सिर्फ एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक जीने की कला है जो हमें जीवन के हर मुश्किल दौर में आगे बढ़ने की ताकत देती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने इकिगाई की खोज में पहला कदम बढ़ाने के लिए? अध्याय 4, हर काम में प्रवाह, फ्लो। कैसे पाएं अपने इकिगाई को जीने की कला? क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जिसमें समय का एहसास ही खो गया, जहां आप पूरी तरह डूब गए और हर पल को पूरा जिया? यही है प्रवाह, फ्लो की शक्ति, जो न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ाती है बल्कि आपको आंतरिक खुशी और संतुष्टि भी देती है। इकिगाई सिर्फ जीवन का उद्देश्य ढूंढने की बात नहीं करता बल्कि यह भी सिखाता है कि हर दिन हर काम में कैसे पूरी तरह डूबा जाए और उसे आनंद से किया जाए। प्रवाह, फ्लो क्या है और यह इतना जरूरी क्यों है? फ्लो एक ऐसी अवस्था है जहां आप अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि बाहरी दुनिया का ध्यान ही नहीं रहता। आपकी ऊर्जा, ध्यान और रचनात्मकता अपने चरम पर होती है। आप काम से थकते नहीं बल्कि और ज्यादा प्रेरित होते हैं। फ्लो में आने के लिए कौन से 3 तत्व जरूरी हैं? अगर आप चाहते हैं कि काम करते समय समय उड़ता हुआ महसूस हो तो ये 3 चीजें जरूरी हैं। ए, स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल्स। आपका उद्देश्य, गोल साफ होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य धुंधला है तो ध्यान बंटेगा और प्रवाह में आना मुश्किल होगा। बी, चुनौतियां और कौशल, चैलेंज, स्किल बैलेंस। अगर काम बहुत आसान है तो बोरियत होगी, अगर बहुत मुश्किल है तो तनाव होगा। फ्लो तब आता है जब चुनौती आपके कौशल के बराबर होती है। सी, तात्कालिक फीडबैक। जब आपको तुरंत पता चले कि आप सही कर रहे हैं या गलत तो आपका दिमाग ज्यादा केंद्रित रहता है। अपने काम में प्रवाह, फ्लो कैसे लाएं? 1, मल्टीटास्किंग छोड़े। एक समय पर सिर्फ एक काम करें, तभी प्रवाह आ सकता है। 2, ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाएं। फोन, सोशल मीडिया और गैरजरूरी बातें ये फ्लो के सबसे बड़े दुश्मन हैं। 3, अपने इकिगाई से जुड़े कार्यों पर ध्यान दें। जो काम आपको आनंद देता है और आपकी क्षमताओं को चुनौती देता है वही सबसे ज्यादा फ्लो लाएगा। 4, खुद को समय दें और धीरे धीरे गहराई में जाएं। तुरंत फ्लो में आना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप हर दिन अभ्यास करें तो यह आदत बन सकती है। 5, माइंडफुलनेस और ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करें। ध्यान और माइंडफुलनेस से आपका ध्यान और एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे फ्लो में आना आसान होगा। फ्लो की ताकत जीवन में क्या बदलाव लाएगी? आप हर काम में खुशी और ऊर्जा महसूस करेंगे। आपका काम बोझ नहीं लगेगा बल्कि एक खेल जैसा लगेगा। आप ज्यादा रचनात्मक और उत्पादक बनेंगे। आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी। निष्कर्ष, फ्लो प्लस इकिगाई, खुशहाल और सफल जीवन। अगर आप अपने इकिगाई को जीना चाहते हैं तो हर दिन फ्लो में रहना सीखें। यही वह गुप्त सूत्र है जिससे जापानी लोग 100 साल तक खुश और ऊर्जावान रहते हैं। तो आज से ही अपने काम को एक नए नजरिए से देखिए और उसमें पूरी तरह डूब जाइए। अध्याय 5, जीवन जीने की कला में निपुण बने। अपने इकिगाई को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन को इतना हल्का, सहज और आनंद से क्यों जीते हैं, जबकि बाकी लोग भागदौड़, तनाव और उलझनों में फंसे रहते हैं? जापानी जीवन शैली का रहस्य है जीवन जीने की कला में निपुण बनना।
वे हर काम को कला की तरह करते हैं, चाहे वह खाना बनाना हो, लिखना हो या किसी कंपनी को चलाना। और यही है इकिगाई का असली सार। जीवन जीने की कला क्या है? जीवन जीने की कला का मतलब है हर पल को पूरी तरह जीना, हर काम में परफेक्शन और डेडिकेशन लाना, छोटी छोटी चीजों में आनंद खोजना। कैसे बने जीवन जीने की कला में निपुण? ए जेन ज़ेन मानसिकता अपनाएं। जापानी दर्शन कहता है, जो कुछ भी करो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। मतलब मन कहीं और नहीं भटकना चाहिए। अगर आप चाय पी रहे हैं तो सिर्फ चाय पीने का आनंद लें, फोन या टीवी नहीं देखें। बी हर चीज को कला की तरह करें, शोकुनिन स्पिरिट। जापान में एक बढ़ी, एक मछुआरा या एक शेफ, सब अपने काम को एक कला मानते हैं। वे किसी भी छोटे से छोटे काम को भी उत्साह और समर्पण से करते हैं। यही सोच हमें भी अपनानी चाहिए। सी रोजाना छोटे सुधार कैज़ेन करें। अगर आप रोजाना 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल में 37 गुना ग्रोथ कर सकते हैं। बस रोज एक छोटा कदम बढ़ाते जाएं, यही असली सफलता का राज है। डी धीमी और लंबी उम्र की जीवन शैली अपनाएं, स्लो लिविंग। तेज भागना जरूरी नहीं, सही दिशा में बढ़ना जरूरी है। जापानी लोग धीमी गति से लेकिन स्थिर और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। इकिगाई के 5 गोल्डन रूल्स अपनाएं। 1 हर दिन अपने इकिगाई के करीब जाएं। 2 छोटी चीजों में भी आनंद ढूंढें। 3 शरीर और दिमाग को सक्रिय रखें। 4 सकारात्मक और खुशहाल रिश्ते बनाएं। 5 जिंदगी को कला की तरह जिएं। जीवन जीने की कला अपनाने से क्या बदलेगा? आपका तनाव कम होगा, आप ज्यादा खुश और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपके काम में ज्यादा रचनात्मकता और गुणवत्ता आएगी। आप लंबी और सेहतमंद जिंदगी जी पाएंगे। निष्कर्ष, अपने इकिगाई को अपनाएं और जीवन को एक कला की तरह जिएं। अगर आप भी लंबा, खुशहाल और संतोषजनक जीवन चाहते हैं तो इकिगाई को रोज की आदत बनाएं। क्योंकि सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि जीने की कला में निपुण बनने में है। तो आज से ही अपने हर काम को एक कला की तरह करना शुरू करें और अपने इकिगाई को पूरी तरह जिएं। अध्याय 600 वर्ष से अधिक जीने वालों से सीखें, दीर्घायु का जापानी रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि जापान के लोग दुनिया में सबसे अधिक दीर्घायु क्यों होते हैं? ओकिनावा के कई लोग 100 साल से ज्यादा जीवित रहते हैं, और सिर्फ जीवित ही नहीं रहते बल्कि सेहतमंद, खुशहाल और ऊर्जावान भी बने रहते हैं। उनकी लंबी उम्र का रहस्य क्या है? क्या यह अच्छी आदतें, संतुलित जीवन शैली या इकिगाई को अपनाने का प्रभाव है? इस अध्याय में हम उन रहस्यों को जानेंगे जो आपकी जिंदगी को लंबा और खुशहाल बना सकते हैं। 100+ साल जीने वालों की 5 खास आदतें। ए जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य इकिगाई होता है। जिनका जीवन उद्देश्य पूर्ण होता है वे लंबे समय तक जीते हैं। जब आप सुबह एक उत्साह और उद्देश्य के साथ जागते हैं तो आपका शरीर और दिमाग ज्यादा स्वस्थ रहता है। बी तनाव को नियंत्रित करना जानते हैं। दीर्घायु लोग हर स्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं। वे योग, ध्यान और धीमे जीवन, स्लो लिविंग को अपनाते हैं। सी सक्रिय जीवन शैली अपनाते हैं। वे जिम नहीं जाते लेकिन पूरे दिन चलते फिरते रहते हैं। बागवानी करते हैं, पैदल चलते हैं और फिजिकल एक्टिविटी को लाइफस्टाइल में शामिल करते हैं। डी हेल्दी और संतुलित आहार लेते हैं।
ओकिनावा के लोग 80% पेट भरने के बाद खाना बंद कर देते हैं। वे ज्यादातर सब्जियां, फल, हरी पत्तेदार चीजें और कम मात्रा में प्रोटीन खाते हैं। ग्रीन टी और फर्मेंटेड फूड जैसे मिसो और नैटो का सेवन करते हैं, जिससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत रहता है। मजबूत सामाजिक संबंध बनाए रखते हैं। वे परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, जिससे उनका तनाव कम होता है। उनका एक मजबूत मूल समुदाय होता है जो हर मुश्किल में उन्हें सपोर्ट करता है। आप अपनी जिंदगी में इन आदतों को कैसे ला सकते हैं? 1. अपना इकिगाई खोजें। हर दिन एक उद्देश्य के साथ जिएं। 2. 80% पेट भरकर खाना खाएं। जरूरत से ज्यादा न खाएं, इससे पाचन सही रहेगा और उम्र लंबी होगी। 3. रोज एक्टिव रहें। पैदल चलें, योग करें और शरीर को ज्यादा मूवमेंट दें। 4. तनाव कम करें। ध्यान और धीमी जीवन शैली अपनाएं। 5. अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रहें। खुशहाल और संतुलित रिश्ते रखें, इससे मानसिक शांति बनी रहेगी। अगर आप भी 100 साल जीना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? अपनी जीवन शैली को धीरे धीरे सुधारें। हर दिन इकिगाई को अपनाएं और खुश रहें। खानपान, आदतें और सोच को हेल्दी बनाएं। दीर्घायु कोई संयोग नहीं, बल्कि सही आदतों का परिणाम है। तो आज ही इन सीखों को अपनाएं और अपनी जिंदगी को लंबा, खुशहाल और संतोषजनक बनाएं। अध्याय 7 इकिगाई आहार, जापानी दीर्घायु का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि ओकिनावा के लोग 100 साल से ज्यादा क्यों जीते हैं? उनकी उम्र सिर्फ लंबी नहीं होती, बल्कि वे सेहतमंद, ऊर्जावान और खुशहाल भी रहते हैं। उनकी डाइट यानी इकिगाई आहार ही उनकी लंबी उम्र और बेहतरीन सेहत का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आप भी हेल्दी और एनर्जेटिक रहना चाहते हैं तो इस जापानी आहार को अपनी जिंदगी में अपनाना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि इकिगाई आहार क्या है और इसे कैसे अपनाएं। 1. इकिगाई आहार के 5 मुख्य सिद्धांत। 80% नियम, हरा हाचीबू कम खाएं, लंबी उम्र पाएं। जापानी लोग कहते हैं हरा हाचीबू यानी 80% पेट भरने के बाद खाना बंद कर दो। ज्यादा खाने से शरीर पर दबाव बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म धीमा होता है और बुढ़ापा जल्दी आता है। इसलिए ओकिनावा के लोग हल्का और संतुलित भोजन करते हैं। B. ज्यादातर पौधों पर आधारित आहार, प्लांट बेस्ड डाइट। इकिगाई आहार में सब्जियां, फल, बीज और साबुत अनाज ज्यादा होते हैं। कम मीट, ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां, यही लंबी उम्र का फॉर्मूला है। वे सोया, टोफू, शकरकंद और समुद्री शैवाल खाते हैं जो शरीर को डिटॉक्स करते हैं। C. ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट और फर्मेंटेड फूड। जापानी लोग ग्रीन टी, मिसो सूप, नैटो, सोयाबीन और किमची खाते हैं। ये पाचन को दुरुस्त रखते हैं, शरीर से टॉक्सिन निकालते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। D. हल्का और प्राकृतिक भोजन, होल नेचुरल फूड्स। वे प्रोसेस्ड फूड से दूर रहते हैं। ताजे फल, सूखे मेवे, मछली, दालें और बीन्स उनके आहार का हिस्सा हैं। चीनी और ज्यादा तेल से बचते हैं। E. पानी और हर्बल ड्रिंक्स, सही हाइड्रेशन। दिन भर पर्याप्त पानी और हर्बल टी पीना उनकी आदत होती है। वे सॉफ्ट ड्रिंक्स और एल्कोहल से बचते हैं। ग्रीन टी और जिंजर टी शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती हैं। आप अपनी डाइट में इकिगाई आहार को कैसे शामिल करें? 1. 80% पेट भरने का नियम अपनाएं, जरूरत से ज्यादा न खाएं। 2.
प्रोसेस्ड फूड कम करें, ताजा और प्राकृतिक भोजन खाएं। 3. हर दिन सब्जियां और फल ज्यादा खाएं, खास तौर पर हरी पत्तेदार सब्जियां। 4. ग्रीन टी और हर्बल ड्रिंक्स अपनाएं, ज्यादा हाइड्रेटेड रहें। 5. फर्मेंटेड फूड्स का सेवन करें, पाचन तंत्र को मजबूत बनाएं। इकिगाई आहार से आपको क्या फायदे होंगे? आपका पाचन बेहतर होगा, आपकी एनर्जी और फोकस बढ़ेगा, वजन कंट्रोल रहेगा और आप ज्यादा फिट महसूस करेंगे। आपकी उम्र लंबी होगी और बीमारियों से बचाव होगा। निष्कर्ष, इकिगाई आहार अपनाएं और लंबा, स्वस्थ जीवन जिएं। सिर्फ एक्सरसाइज करना काफी नहीं, सही खानपान भी जरूरी है। अगर आप 100 साल की उम्र तक हेल्दी और एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी डाइट में बदलाव करें। क्या आप भी इकिगाई आहार को अपनाने के लिए तैयार हैं? तो आज ही हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर पहला कदम बढ़ाएं और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाएं। अध्याय 8, सौम्य व्यायाम, लंबी आयु का रहस्य। क्या 100 साल से ज्यादा जीने का कोई वैज्ञानिक फॉर्मूला हो सकता है? अगर हां, तो क्या वो सिर्फ कठिन वर्कआउट और जिम में पसीना बहाने से संभव है? नहीं। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग लंबी उम्र तक सेहतमंद और ऊर्जावान रहते हैं, और इसका एक बड़ा कारण है सौम्य व्यायाम। वे भारी वर्कआउट नहीं करते, लेकिन रोजाना अपनी बॉडी को हल्की मूवमेंट में रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हल्का फुल्का व्यायाम आपको लंबे समय तक जवान और एनर्जेटिक रख सकता है। इकिगाई एक्सरसाइज का रहस्य, क्यों जरूरी है हल्का व्यायाम? शरीर को लगातार मूवमेंट में रखें, कीप मूविंग नेचुरली। ओकिनावा के लोग कभी एक ही जगह ज्यादा देर तक नहीं बैठते। वे घंटों कुर्सी पर बैठने के बजाय हल्की मूवमेंट करते रहते हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग ज्यादा समय तक बैठे रहते हैं, उनकी उम्र कम होती है। डी. कठिन जिम वर्कआउट की जरूरत नहीं। इकिगाई एक्सरसाइज का मतलब कठिन जिम ट्रेनिंग नहीं, बल्कि हल्का और निरंतर व्यायाम है। चलना, स्ट्रेचिंग, गार्डनिंग और हल्के खेल खेलना ही पर्याप्त है। नियमित हल्की एक्सरसाइज करने से दिल मजबूत होता है और मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। सी. जापानियों के 5 पारंपरिक व्यायाम जो लंबी उम्र का रहस्य हैं। 1. राजयोग और ताइची, टैची, मानसिक और शारीरिक संतुलन। 2. इकिगाई स्ट्रेचिंग, लचीला और मजबूत शरीर। 3. नृत्य, डांस, खुशी और मूवमेंट का बेहतरीन तरीका। 4. गार्डनिंग, व्यायाम और प्रकृति से जुड़ाव एक साथ। 5. हर दिन लंबी पैदल यात्रा, डेली वॉकिंग, स्वस्थ जीवन का सबसे आसान तरीका। आप अपनी दिनचर्या में इकिगाई व्यायाम को कैसे शामिल करें? 1. सुबह 15 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग करें। 2. एक ही जगह ज्यादा देर तक न बैठें, हर 30 मिनट में 2 से 3 मिनट चलें। 3. लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। 4. गार्डनिंग या हल्के खेल खेलें, जिससे शरीर एक्टिव रहेगा। 5. रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलने की आदत डालें। इकिगाई एक्सरसाइज के फायदे क्या हैं? दिल की सेहत बेहतर होती है, शरीर लचीला और मजबूत बनता है, तनाव और चिंता कम होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे बीमारियां दूर रहती हैं, आपकी उम्र लंबी होती है और शरीर ज्यादा एक्टिव रहता है। निष्कर्ष, हल्का व्यायाम अपनाएं और लंबी उम्र पाएं। याद रखें, लंबी उम्र सिर्फ अच्छी डाइट से नहीं मिलती, बल्कि हल्का और निरंतर व्यायाम भी जरूरी है। हर दिन शरीर को थोड़ा थोड़ा हिलाएं, क्योंकि मूव मोर लाइव मोर। क्या आप आज से ही अपनी लाइफ में इकिगाई एक्सरसाइज को शामिल करने के लिए तैयार हैं?
तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी लंबी और सेहतमंद जिंदगी जी सकें। अध्याय 9 सहन शक्ति, रेजिलियंस और वाबी साबी जीवन की सच्ची कला। क्या कभी आपने सोचा है कि जापानी लोग कठिनाइयों के बावजूद शांत, खुशहाल और लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रहते हैं? उनका रहस्य है सहन शक्ति, रेजिलियंस और वाबी साबी। जब दुनिया तेजी से बदल रही हो, असफलताएं सामने खड़ी हों और अनिश्चितताएं जीवन को चुनौती दें, तब भी कैसे खुश रहा जाए। जापानी दर्शन हमें सिखाता है कि हर चीज में सौंदर्य और संतुलन कैसे पाया जाए। तो आइए इस अध्याय में जानते हैं कि कैसे सहन शक्ति और वाबी साबी का दर्शन हमें मजबूत, शांत और संतुष्ट जीवन जीने में मदद कर सकता है। सहन शक्ति, रेजिलियंस, गिरकर उठने की कला। असफलता से डरने की जरूरत नहीं। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी गिरता है, लेकिन जो दोबारा उठता है वही सफल होता है। जापानी संस्कृति में कहावत है, नाना कोरोबी या ओकी, 7 बार गिरो 8वीं बार उठो। सफल लोग मुश्किलों से घबराते नहीं, बल्कि हर चुनौती को सीखने का अवसर मानते हैं। मानसिक लचीलापन, मेंटल टफनेस कैसे बढ़ाएं? अपने डर और असफलताओं को स्वीकार करें। हर कठिनाई से कुछ सीखें और आगे बढ़ें। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और धैर्य बनाए रखें। वाबी साबी, अपूर्णता में सुंदरता। क्या है वाबी साबी का रहस्य? वाबी साबी जापान का एक दर्शन है जो सिखाता है कि अपूर्णता, इम्परफेक्शन भी खूबसूरत हो सकती है। हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करने की बजाय अपनी खामियों को अपनाएं। जीवन की सादगी, असली सौंदर्य और प्राकृतिक प्रवाह को स्वीकार करें। वाबी साबी को अपनाने के 3 सरल तरीके। 1. अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को सराहें। 2. अपूर्णता और बदलाव को सहजता से स्वीकार करें। 3. मटेरियलिज्म से दूर रहकर सादगी और प्रकृति से जुड़े। सहन शक्ति और वाबी साबी को जीवन में कैसे अपनाएं? 1. जब भी कोई समस्या आए, उसे सीखने का अवसर मानें। 2. असफलताओं को एक प्रक्रिया की तरह देखें, न कि अंत की तरह। 3. खुद से प्यार करें और अपनी कमियों को अपनाएं। 4. जीवन की साधारण चीजों में खुशियां ढूंढें। 5. हमेशा अपने इकिगाई, जीवन के उद्देश्य पर केंद्रित रहें। निष्कर्ष, सच्ची खुशी वही है जहां आप हैं। सहन शक्ति हमें जीवन की कठिनाइयों से उबरना सिखाती है। वाबी साबी हमें सिखाता है कि अपूर्णता में भी सौंदर्य और संतोष है। अगर हम इन दोनों को अपना लें तो जीवन और भी सरल, खूबसूरत और आनंदमय बन जाएगा। क्या आप आज से ही सहन शक्ति और वाबी साबी का अभ्यास करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी जीवन को अधिक संतोषजनक और मजबूत बना सकें। निष्कर्ष और जीवन में इकिगाई को अपनाने के सुझाव। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने ऊर्जावान, खुशहाल और दीर्घायु क्यों होते हैं? उनकी जिंदगी में कोई जादुई फार्मूला नहीं है, बल्कि उनके पास एक स्पष्ट उद्देश्य, इकिगाई है, जो हर दिन उन्हें प्रेरित करता है। अब तक के अध्यायों में हमने जाना कि इकिगाई न केवल हमें जीवन जीने की नई दिशा दिखाता है, बल्कि हमें लंबी उम्र, मानसिक शांति और संतोष भी देता है। लेकिन असली सवाल यह है, अब हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? आइए इस निष्कर्ष में हम व्यावहारिक सुझावों को समझते हैं ताकि हम भी अपने इकिगाई को खोजकर सफल, खुशहाल और लंबा जीवन जी सकें। 1. सबसे पहले अपना इकिगाई खोजें। इकिगाई 4 महत्वपूर्ण तत्वों से बनता है। जिसे आप पसंद करते हैं, पैशन। जिसमें आप अच्छे हैं, प्रोफेशन।
जिसकी दुनिया को जरूरत है, मिशन। जिसके लिए आपको भुगतान मिल सकता है, वोकेशन। जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं तो वह आपका इकिगाई बनता है। अपनी हॉबी, रुचि और टैलेंट पर ध्यान दें, वहीं से आपका इकिगाई निकलेगा। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। एक कागज पर चारों सवालों के जवाब लिखें। जो चीजें बार बार सामने आ रही हैं, उन्हें गहराई से समझें। उस दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाना शुरू करें। 2. जीवन शैली में छोटे बदलाव करें। जापानी लोग अपनी लंबी उम्र और खुशहाली के लिए इन आदतों को अपनाते हैं। हर दिन हल्का व्यायाम करें, योग, ताई ची, पैदल चलना। संतुलित आहार लें, कम मात्रा में, ज्यादा पोषण। बुरी आदतों से दूर रहें, तंबाकू, शराब, नकारात्मक सोच। रोज कुछ नया सीखें, दिमाग को सक्रिय बनाए रखें। समाज से जुड़े रहें, परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएं। केंशो और सातोरी का सिद्धांत अपनाएं। केंशो, धीरे धीरे बदलाव करें, एक एक कदम आगे बढ़े। सातोरी, जीवन के अचानक बदलाव को खुले दिल से अपनाएं। प्रैक्टिकल टिप। हर दिन अपने इकिगाई के अनुसार एक छोटा कदम उठाएं। 3. माइंडसेट बदलें, मुश्किलों को अवसर बनाएं। क्या आपने देखा है कि सफल लोग समस्याओं से घबराते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं? जापानी दर्शन में एक कॉन्सेप्ट है, किंत्सुगी किंत्सुगी। इसका मतलब है टूटी हुई चीजों को सोने से जोड़ना। हमारी असफलताएं और परेशानियां भी हमारी ताकत बन सकती हैं, अगर हम सही नजरिया अपनाएं। एक्शन स्टेप। हर चुनौती को सीखने का अवसर मानें। शिकायत करने की बजाय समाधान खोजें। हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाएं। 4. अपनी खुशी के लिए समय निकालें। जापान में शिनरिन योकू यानी फॉरेस्ट बाथिंग का कॉन्सेप्ट बहुत प्रसिद्ध है। वे मानते हैं कि प्रकृति से जुड़ने से मानसिक शांति और ऊर्जा मिलती है। आज के बिजी लाइफस्टाइल में हमें भी छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए। अपने शौक के लिए समय निकालें, जिससे आपको खुशी मिलती है। एक्शन स्टेप। हफ्ते में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करें। रोज 15 मिनट अपने पसंदीदा काम के लिए निकालें। 5. अपने इकिगाई को अपने पेशे से जोड़ें। क्या आप जानते हैं कि जब आप अपने इकिगाई को अपने करियर से जोड़ते हैं तो आपको काम कभी काम नहीं लगेगा। जापानी लोग अपने पेशे से प्यार करते हैं और इसलिए वे तनाव मुक्त रहते हैं। अपने काम में फ्लो लाएं, यानी पूरी तरह से डूब जाएं। जितना ज्यादा आप अपने इकिगाई से जुड़ेंगे, उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। अपनी स्किल्स और पैशन को करियर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर सोचें। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स से शुरुआत करें। निष्कर्ष। एक खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना आपका अधिकार है। इकिगाई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। अगर हम इसे समझ लें और अपने जीवन में लागू करें तो हम भी लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। असली खुशहाली सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि जीवन के सही उद्देश्य को पहचानने में है। जितना जल्दी आप अपने इकिगाई को खोज लेंगे, उतना ही जल्दी आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आएंगे। क्या आप अपने इकिगाई को खोजने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य खोज सकें। टीचर एंड कोच संतोष कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी और भी प्रेरणादायक ऑडियो बुक समरी मिलती रहे। चलो अपने इकिगाई की यात्रा आज से ही शुरू करें।